नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले 7-8 सालों से आप लोगों के सामने जुड़े हुए हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा जो लक्ष्य है वो केवल एक है, दर्शन शास्त्र को देश का फिर से एक बड़ा सब्जेक्ट बनाना। क्योंकि ये विषय नहीं है, ये एक जीवन की पद्धति है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके लाइफ के रूल्स हैं। ये आपको जीना सिखाता है, ये आपको दुनिया के बारे में अवेयर करता है, ज्ञान के बारे में अवेयर करता है, अज्ञान के बारे में अवेयर करता है, इस जगत के बारे में, इस जगत से बाहर के जगत के बारे में, इंसान के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में आपको समझाता है। तो ये केवल विषय नहीं है, ये हमारी जरूरत है। हमारे नए बैचेस लगभग इस बार हर महीने शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें दर्शन शास्त्र स्पेशली आता हो, तो चाहे वो एनटीए नेट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी पीसीएस हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अभी जो डिस्काउंट चल रहा है वो हमने 15 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो वो कुछ दिनों में अपना अरेंजमेंट करेंगे। तो मैंने लगा कि चलिए ठीक है, इस दौरान जो भी बच्चा आएगा उसको भी हम डिस्काउंटेड ही एडमिशन उसका करेंगे। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। हमारे एनटीए नेट, यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी के नए बैचेस 20 तारीख से शुरू होंगे फिर से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो जिसके अंदर हम फिर से डिक्शनरी के कुछ शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। दार्शनिक दृष्टिकोण से मैं कहूं, फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं, तो हमारा लक्ष्य रहता है कि हम उन सभी शब्दों को समझें, उन सभी शब्दों को जानें जो शब्द कहीं ना कहीं जीवन में हमारे सामने आते रहते हैं। तो आज हम उन्हीं दो शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसे ही दो शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कहीं ना कहीं फिलॉसफी के अंदर हमसे टकराते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दर्शन शास्त्र के वो शब्द जो हमें कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं, या फिर दर्शन शास्त्र के वो शब्द जिनसे कहीं ना कहीं हमारा वास्ता होता रहता है। लर्न फिलॉसफी। पहला शब्द आपकी स्क्रीन पर है, जिसका शब्द का उच्चारण है असत्कार्यवाद। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे गलती करते हैं, सत्य और असत को ट्रू और फॉल्स के रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। असत का मतलब है कि जो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, जो लगातार नहीं हो सकता, उसको असत कहा गया है। सत का मतलब है जो लगातार हो, जो बहुत वर्षों पहले भी था और जो बहुत वर्षों के बाद भी हो, जो जन्म और मृत्यु से कहीं ना कहीं दूर चला गया हो, जो एक साइकिल के अंदर काम करने शुरू कर दिए हो जिसने, उसे हम सत कहते हैं। और असत, असत बेसिकली एक ऐसा फंडा है, एक ऐसा फेनोमेना है जो कि लगातार तो चलता है लेकिन एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है, फिर से वो नई शुरुआत करता है, फिर लगातार चलता है, फिर खत्म हो जाता है। तो असत जो नित्य नहीं है, सत जो नित्य है, कंटिन्यूअस है, परमानेंट है। तो असत कार्य, कार्य मतलब कॉजेशन, मीन्स एक ऐसी कॉजेशन थ्योरी जो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी को नहीं शो करेगी, कंटिन्यूअस फॉर्म को नहीं शो करेगी, उसे कहा गया है असत कार्यवाद। द थ्योरी ऑफ द नॉन preexistent effect, the Nyaya-Vaisheshik theory of causation, which state that the effect is a new production from the cause. New production. The cause is one thing, the effect is another thing. The effect is held to be non-existent prior to its production by the cause. This theory is also known as Arambhavad. Why? Arambha means starting. आरंभ मीन्स एक नई शुरुआत। तो आरंभ किसका? कॉजे, एक ऐसी कॉजेशन थ्योरी जो ये शो करती है कि जो भी नया वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है, वो नया है, उसका आरंभ हुआ है, वो पैदा हुआ है, और जो पैदा होगा उसकी मृत्यु भी होगी, और वो फिर से पैदा होगा, फिर से मृत्यु होगी। अर्थात असत्कार्यवाद का ही दूसरा नाम आरंभवाद है, जिसका मतलब है हर एक वर्क फिर से पैदा होता है, नया पैदा होता है, नया एग्जिस्टेंस, न्यू एग्जिस्टेंस है आरंभवाद। द थ्योरी ऑफ ऑरिजिनेशन,
The Nyaya Vaisheshik theory of causation, which states that the effect is a new production from the cause. The cause is one thing, the effect is another. The effect is held to be non-existent before its production by the cause. The theory is also called असत कार्यवाद. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर कभी एग्जाम में आता है कि न्याय वैशेषिक के आरंभवाद को डिस्कस कीजिए, डिस्कस द आरंभवाद अकॉर्डिंग टू न्याय और वैशेषिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, तो कंफ्यूज ना होइएगा, असत कार्यवाद का ही दूसरा नाम आरंभवाद है. असत कार्यवाद एक ब्रॉड कंसेप्ट है और उस ब्रॉड कंसेप्ट के अंदर जब मैं कॉज और वर्क के बीच में रिलेशन बताता हूं तो वहां पर मैं ये कहता हूं कि जो नया वर्क हो रहा है, कोई नया कार्य घटित हो रहा है, वो कार्य एक नई सत्ता है, न्यू एग्जिस्टेंस है. न्यू मतलब उसकी स्टार्टिंग वहां से हो रही है. तो यहां पर वर्क जब पैदा हो रहा है, वर्क जब डन हो रहा है, वर्क का जब प्रोडक्शन माना जाता है, तो उसे आरंभवाद कहा जाता है. ध्यान रखिएगा, आरंभवाद जस्ट एक पार्ट है असत कार्यवाद का, लेकिन कई जगह पर असत कार्यवाद और आरंभवाद को सिमिलर समझा जाता है, एक जैसा समझा जाता है. उसका रीजन है बहुत सारी बुक्स के अंदर इन दोनों को लगभग लगभग एक जैसा एक्सप्लेन किया जाता है या एक दूसरे का समान अर्थ ही माना जाता है कि दोनों का अर्थ एकदम समान है. बट फिर भी आपका जो असत कार्यवाद है वो कंप्लीट कॉजेशन थ्योरी है, कंप्लीट कॉजेशन थ्योरी. लेकिन आरंभवाद केवल एक पॉइंट का डिस्कशन करता है, वो पॉइंट यही है कि जो वर्क डन हुआ है वो एक प्रोडक्शन हुआ है, नया प्रोडक्शन हुआ है. जबकि असत कार्यवाद कंप्लीट वर्क की बात करेगा, कंप्लीट कॉज की बात करेगा, वर्क खत्म किस तरीके से होता है, कॉज का इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर, इन सब को एक्सप्लेन करता है असत कार्यवाद. ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन, सांख्य स्कूल का भी एक कॉजेशन थ्योरी है जिसका नाम है सत कार्यवाद. इसी तरीके से अगर हम देखें बुद्ध दर्शन, उसका भी एक कॉजेशन थ्योरी है जिसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद. तीन बड़ी कॉजेशन थ्योरी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में देखी जाती है. हालांकि मीमांसा स्कूल की भी एक अलग कॉजेशन थ्योरी है, बट उसका रिलेवेंस इतना ज्यादा नहीं देखा गया है, क्योंकि मीमांसा के अंदर डाउट ये रहता है कि जो जैमिनी की मीमांसा थी वो एक अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कस करती है, और जो शंकर ने शुरू किया या जो गौड़पाद के बाद जो शुरू हुआ वो एक अलग पर्सपेक्टिव की बात करता है. तो इतना रिलेवेंस नहीं देखा जाता है मीमांसा का, बट फिर भी वो भी अपने आप में एक अनूठी थ्योरी है जो ऊर्जा की बात करती है और कहती है कॉजेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बीच की जो एनर्जी है वो एनर्जी इंपॉर्टेंट है. तो फ्रेंड्स, ये आज का डिस्कशन आपका. कभी भी कोई समस्या आपको हो तो आप टेलीग्राम पे हमारा एक फ्री ग्रुप है टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन, आप उस पर जुड़ सकते हैं. मैं फेसबुक के ऊपर भी फिलॉसफी को लेकर चर्चाएं कर रहा हूं. इन दिनों शुरू किया है मैंने एक नया प्रोग्राम, फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं. इसके अलावा यूट्यूब पे तो आप लोग मुझे देख ही रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरा लक्ष्य केवल एक ही है कि दर्शन शास्त्र के जितने भी विद्वान हैं, आप जैसे जितने भी लोग हैं जो दर्शन शास्त्र को सच में प्रेम करते हैं, इन लोगों को मैं एक मंच के ऊपर लेकर आऊं. एक मंच, ऐसा मंच हम बनाए जिस मंच के ऊपर केवल वही लोग बैठ सकते हो जो दार्शनिक प्रवृत्ति के हों. अब आप कहेंगे सर दार्शनिक प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ? दार्शनिक प्रवृत्ति का मतलब यही है जो आंख खोल कर चलते हो, बस, जो केवल कहने और सुनने की बातों पर विश्वास ना करते हो, जो आंख खोलकर चलने में विश्वास करते हो, वो सभी दार्शनिक हैं. तो मेरा लक्ष्य केवल यही है, जितने भी ऑनलाइन माध्यम हो सकते हैं उन सभी पर आने का लक्ष्य मेरा यही है कि मैं आप जैसे जितने भी प्रतिभाएं हैं उन्हें एक मंच पर लेकर आऊं, और आने वाले समय में जब मुझे शिक्षकों की आवश्यकता होगी फिलॉसफी के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे मैं इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने जा रहा हूं, तो मुझे आप जैसे ही लोगों की जरूरत होगी जो पढ़ाएंगे मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर, यहाँ पर बच्चों को शिक्षित करेंगे. क्योंकि इतने साल तक तो मैंने अकेले गाड़ी चलाई है, 8 साल तक लगभग संघर्ष काफी किया है, लेकिन अब मुझे आप लोगों की आवश्यकता होगी. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़े. तो अगले वीडियो में फिर से हम टॉपिक लेकर आएंगे. तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.